अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है और जून का जो बैच है वो भी आप लोगों के लिए लाइव हो गया है। सो अगर आप सभी लोग हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हो फॉर पेपर 1 एज वेल एज मेरे साथ में कंप्यूटर साइंस आप लोग कंप्लीटली पढ़ना चाहते हो जून एग्जामिनेशन जो है उसके लिए, तो भी आपके पास में सिल्वर और गोल्ड पैक है। ये सब कुछ आपको जो है वो JRF अड्डा वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। आप सभी लोग जानते हो कि आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 के ये जो 50 सवाल है, इन 50 सवालों में से एक बहुत बड़ा चंक जो है वो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, आपका लॉजिकल रीजनिंग, आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन और आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेके जाता है। इन यूनिट्स को मैं सेपरेटली इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये ऐसी यूनिट्स है जो आप लोगों की मेहनत डिमांड करेंगी। ये ऐसी यूनिट्स है जो आपकी प्रैक्टिस डिमांड करेंगी। हो सकता है किसी बच्चे को मैथमेटिकल रीजनिंग वाले यूनिट से डर लगता है, हो सकता है कि उसको मैथ्स रीजनिंग समझ में नहीं आती है। नहीं समझ में आती है तो समझनी चाहिए, एक बार तो एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि अभी तक के अटेम्प्ट्स में आप मैथमेटिकल रीजनिंग इतने अच्छे से नहीं पढ़ के गए हैं, इतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करके गए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। रोज का एक टॉपिक भी प्रैक्टिस करते हो तो 100% श्योरिटी के साथ में आप उसका क्वेश्चन सही करके आओगे। बस सही प्रैक्टिस करनी है और सही ट्रिक करनी है, बस डिस्ट्रैक्शन को अपने आप से दूर रखना है। और मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, एक ही चीज को 10 वीडियो में देख लो या 10 वीडियो की चीज एक वीडियो में देख लो और उस वीडियो को बार बार रिवाइज कर लो। आपको भी पता है कि आपका फायदा किस में होने वाला है। हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग है, हर किसी का समझाने का तरीका अलग है, हर किसी की ट्रिक्स भी अलग अलग होगी। आप पहले दिन डिसाइड करके बैठ जाओ कि आपको किसका समझ में आता है और उसी को 10 बार देखो, फायदा उसी से होने वाला है। आपको अगर ऐसा लगता है कि परसेंटेज टॉपिक है, मैं 10 वीडियो देख लेता हूँ परसेंटेज के, मेरे को समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक वीडियो से समझो और उस ट्रिक को ही फॉलो करो, उसी को 10 बार दोहराओ। सारा काम रिवीजन का है, सारा काम प्रैक्टिस का है। सेम चीज गोज विद लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे यूनिट्स। फिर आप लोगों को पता है कि आपकी कुछ ऐसी यूनिट्स है जो थियोरेटिकल यूनिट्स है, और थियोरेटिकल यूनिट्स में भी हम लोग स्पेशली बोलेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड और ICT जैसी यूनिट्स को, जो आपके आने वाले करियर में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देन कम्स बहुत बड़ा कंफ्यूजन या बहुत ज्यादा हेडेक जो मुझे लगता है कि यूनिट्स आपके लिए क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप लोगों का पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन यूनिट। देखो स्ट्रैटेजी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये है टोटल एंड टोटल रट्टाफिकेशन वाली यूनिट। मैं आपको ये बोलूंगी अपना टाइम इन पर वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनके लिए लास्ट के 10 दिन, लास्ट के 15 दिन मोर देन इनफ होंगे। सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के जाएंगे। अभी मैं टॉपिक की लिस्ट दूंगी आपको, इतने टॉपिक्स आपको करके जाने। आप मुझ पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, जो 70 टॉपिक्स मैं आज आपको देने वाली हूँ, ये वो 70 टॉपिक्स है जो आप लोगों के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा आए हैं। आपकी अगर ये यूनिट अच्छी है, आपको ऐसा लगता है कि मैम मेरा पेपर 2 ज्योग्राफी है, मुझे तो आता है एनवायरमेंट, मेरा पेपर 2 हिस्ट्री है, मुझे तो आती है हायर एजुकेशन, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इन जनरल बता रही हूँ। देन कम्स, इनमें से 2 यूनिट ऐसी यूनिट्स हैं, इन जिन यूनिट्स का इस बार काफी ज्यादा बोलबाला रहा था, यानी आप सभी लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड और आप लोगों का कम्युनिकेशन यूनिट। अगर मैं बात करूं तो यूनिट बाइफरकेशन में जो पेपर 1 की 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट में सबसे पहली चीज, अगर आप मुझ पे भरोसा करते हो तो आपको मैं लिस्टिंग बता रही हूं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा समय आपको जिन यूनिट्स को देना है, जिस क्लस्टर को देना है, वो ये वाला क्लस्टर है। डेली आपको या तो इनका कोई टॉपिक पढ़ना है, या इनका कोई क्वेश्चन निकालना है, या फिर आपको इनमें से कुछ ना कुछ तो रिवाइज करना है। वीडियो देखो, कुछ भी करो, पर आपको करना है। देन सेकेंड जो मैं मानती हूं कि आपको प्रायोरिटी देनी है, वो प्रायोरिटी देनी है आपको रिसर्च एप्टीट्यूड एंड ICT। और इनके लिए मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी कि आपको खुद के जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो भी आपको बनाने। भले ही आपके पास मेरी लिखी किताब है, भले ही आपके पास और किसी पब्लिकेशन की किताब हो, पर फिर भी मैं बोलूंगी खुद के नोट्स बनाने हैं। आपको खुद के बेसिक्स बनाने पड़ेंगे, थोड़े थोड़ा आपको नोट्स लिखना चाहिए। ये यूनिट्स जो हैं बहुत काम आएगी आगे। देन मैं जो थर्ड प्रायोरिटी पर लेके जाऊंगी, वो मैं लेके जाऊंगी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन यूनिट को। और इन यूनिट के अंदर मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो ये यूनिट जो है, इसमें थ्योरी का भरमार है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नई भी सीखनी पड़ेंगी इन यूनिट्स के अंदर। एंड देन जो है वो मैं अपनी 4th प्रायोरिटी पर रखने वाली हूँ इन यूनिट्स को। और इनके लिए जैसा मैंने बोला कि इसके लिए मैं अपना लास्ट मूवमेंट जो है वो रिवीजन स्ट्रैटेजी को यहाँ पर हकदार मानने वाली हूँ। सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट के ऊपर बात कर रही हूँ। अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड को अभी तक नहीं पढ़ा है तो जो टॉपिक्स आप लोगों के 2024 में सबसे ज्यादा आए उनके ऊपर बात करते हैं। सैम्पलिंग है, जो आप जानते हो आपके लिए बहुत ज्यादा पूछी जाएगी।
टाइप्स ऑफ रिसर्च से हर बार सवाल आता है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से न्यूमेरिकल वाइज या फॉर्मूला ड्रिवन आपके बहुत क्वेश्चंस बने थे। रेफरेंसिंग स्टाइल्स के ऊपर एपीए, एमएलए, सीजॉस, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड सब जानते हो, इन पे सवाल। मेजरमेंट स्केल, नो आईआर के ऊपर आपके सवाल बने हैं। इफेक्ट्स एंड एरर वाले टॉपिक से आपके सवाल बने हैं। हॉफ थ्रोन इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट, है ना, ऐसे हैलो इफेक्ट जैसे क्वेश्चंस। हाइपोथेसिस टाइप्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च के पेपर का जो सीक्वेंसिंग होता है वो मैटर करता है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, दोनों के टाइप्स, दोनों पर थ्रेड्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों के ऊपर सवाल। यानी कुल मिला के रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर ये सारे टॉपिक्स है, मेंशन करे हुए हैं, सारे के सारी चीजें लिख लो। देन आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग का। अब लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आर्ग्यूमेंट्स वाला टॉपिक, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनके। सबसे सिंपल यूनिट है, मुझे नहीं पता क्यों बच्चे इसमें मार्क्स लूज करते हैं, बट वेरी वेरी सिंपल। देन मूड्स एंड फिगर हो गया, फॉर्मल फैलेसी हो गया, इनफॉर्मल फैलेसी, इमीडिएट इन्फेरेंसेस हो गए और इंडियन लॉजिक हो गया। 2021 के अंदर इंडियन लॉजिक ने इतना डरा दिया था, इतना डरा दिया था और इतने सवाल बन रहे थे। इस बार कुछ नहीं आया इंडियन लॉजिक से खास, हेत अभ्यास थोड़ा सा आपको पढ़ना है, बाकी इतना कुछ खास इस यूनिट में से आया नहीं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आता है आपका आईसीटी यूनिट। और आईसीटी यूनिट बड़ा मजेदार यूनिट है, बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है, आज के काम का यूनिट है और काफी सवाल भी यहाँ से बनते हैं। अगर मैं बात करूं तो आईसीटी यूनिट में इस बार फाउंडर्स के ऊपर बड़ा सवाल बना था। एंड्रॉइड के फाउंडर पूछ लिए गए थे। नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हर साल आता है, बिल्कुल आया था। हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर सवाल बना था। मेमोरी के टाइप्स, मेमोरी यूनिट तो इंपॉर्टेंट है ही, फिर मेमोरी की हायरार्की हो गई। वर्चुअल लैब पे इस बार सवाल बने थे। इंटरनेट की टर्मिनोलॉजीज जो आप लोगों के सिलेबस में बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है ना, छोटा सा इंटरनेट एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, उससे रिलेटेड बहुत सवाल बनते हैं आपके। एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस से कुल मिला के आपके सवाल बनते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर्स पर आप लोगों के काफ़ी सवाल बने हैं। देन आप लोगों का आता है साइबर थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी टर्म्स, यानी कि मैलवेयर्स, हैकर्स, इन पर बड़े सवाल बने हैं आपके। ट्रांसमिशन मोड, इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म से ही रिलेटेड है, ये हो गया। और फुल फॉर्म की एक क्लास लूंगी, एक पीडीएफ दूंगी, उसी में से 100% क्वेश्चन बनेगा। पर यस, फुल फॉर्म भी आप लोगों का इस बार काफ़ी ज़्यादा आया था। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो लगातार आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सर्टेन होती जा रही है। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत सारे नाम होंगे जो आपको याद करने रहेंगे। आईसीटी में काफ़ी चीज़ें होती है जो याद करनी रहेगी आपको, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है, तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको इसकी सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगी। ठीक है जी, आईसीटी यूनिट का ये हो गया अपना। देन कम्स आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे मैंने बोला, टीचिंग एप्टीट्यूड को कम्युनिकेशन के साथ इंटीग्रेट करके पूछा जा रहा है और आप लोगों से नए टॉपिक्स काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मेमोरी के टाइप्स के ऊपर सवाल आया था। आज भी ऑफलाइन सेंटर पे एक स्टूडेंट आई थी, उसने भी मुझे सेम चीज़ बोली थी कि मैम मेरा ना पता नहीं मेरे पेपर में कुछ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी का कुछ आ गया था क्वेश्चन, मुझसे वो हुआ नहीं था, कुछ तो ऐसा बोल रही थी वो। तो तब भी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि मेमोरी टाइप से बड़े सवाल बन रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टॉपिक हो गया, कॉग्निटिव हो गई आप लोगों के मॉडल्स कुल मिला के, ई लर्निंग टूल्स हो गया। याद हो तो आपको लास्ट डे मैराथन दी थी, उस मैराथन के अंदर मैंने आपको सारे ई लर्निंग टूल्स की लिस्ट दी थी, आपको बहुत सारा मिलता है कंटेंट, वो वाला ही कंटेंट की बात है। कोऑपरेटिव लर्निंग वाला टॉपिक हो गया, इस पर काफ़ी सवाल बने थे। टाइप्स ऑफ लर्निंग पर हर बार सवाल बनते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर सेंट्रिक मेथड्स, वही बात हो गई, ठीक है ना, कौन कौन से स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं, कौन से जो है वो टीचर सेंट्रिक होते हैं, क्या मतलब होता है। जैसे आप जानते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर काफ़ी ज़्यादा नए आपके जो टीचिंग सिस्टम्स हैं उनके ऊपर बात की गई है ना। वोकेशनल डिग्रीज पर बहुत बात की गई है, फ्लिप्ड क्लासरूम कॉन्सेप्ट पर बहुत बात की गई है, सरकार की बहुत ज़्यादा योजनाएं इन पर आ रही है, तो उनसे रिलेट करके आप लोगों से काफ़ी सवाल पूछे गए थे, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का आया था हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर एंशिएंट स्कॉलर्स पर आपके काफ़ी सवाल आए थे। ओपन यूनिवर्सिटी और उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर बड़े सवाल थे। 5 ईयर प्लान पर बहुत सवाल थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वुड्स डिस्पैच पे बार बार सवाल बना। कमीशन हो गया, फिर जैन फिलॉसफी हो गई, और अगर इन सब से थोड़ी बहुत शिक्षा हम ले तो आपको और भी फिलॉसफीज के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो है उस पर बहुत सवाल बनते हैं। इस बार भी आप लोगों के काफ़ी सवाल यहाँ पर बने थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टॉपिक तो आया आप लोगों का कम्युनिकेशन। जैसा मैं बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन दिखता छोटा है, घाव बहुत ज़्यादा गंभीर करता है।
हर बार की इसकी यही कहानी है, इसमें से कहाँ से क्वेश्चन बनता है भगवान ही जाने, पता नहीं क्या पूछते हैं ये। ऐसा लगता है कि पेपर टू मास कम्युनिकेशन के सवाल इसमें डाल दिए, बट जेन्युइनली दिस इज वन यूनिट विच इज एक्चुअली अ हेडेक फॉर स्टूडेंट्स। कोशिश करूंगी इसको डिकोड करने की इस बार, बट कम्युनिकेशन मॉडल्स पर बहुत सवाल बने आपके, कम्युनिकेशन प्रोसेस पे बहुत सवाल बने, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन सॉरी मास मीडिया हो गया है ना, फिर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया और उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर भी काफ़ी सवाल इस बार बने थे, राइट। तो ये भी आप लोगों के कम्युनिकेशन के यूनिट हुए। देन कम्स आप लोगों का हेडेक नंबर 2, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग वाला टॉपिक। मैथमेटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए सारी की सारी ट्रिक्स टाइम एंड वर्क की आने वाली है। तो टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट रहा, प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट रहा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से इस बार काफ़ी सवाल थे जो डायरेक्ट बन रहे थे, नंबर सीरीज हर बार बनता है, रीजनिंग वाला थोड़ा पोर्शन देखे तो डायरेक्शन पे इस बार काफ़ी सवाल बने, ब्लड रिलेशन नहीं पूछा गया पर आप लोगों के लिए कोडिंग डीकोडिंग आ गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट वाले सवाल, ठीक है ना, ये आपके जो रहे थे इस बार। अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स कम थे, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कम पूछी गई, जैसे पिछली बार डिस्टेंस वाले टॉपिक बड़े आए थे, इस बार नहीं आए, ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी कम ही देखने मिले, ना के बराबर ही देखने मिले, पर यस इस बार टाइम एंड वर्क बहुत ज़्यादा आया। अगर आप लोग मेरी क्लासेस देखते हो तो मैंने आप लोगों को एक MDH अंकल वाला फॉर्मूला दिखाया था, उस फॉर्मूले पे आप लोगों के बड़े सवाल इस बारी बने थे। देन कम्स आपका नेक्स्ट यूनिट जो कि है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। हायर एजुकेशन एंड पीपल एनवायरनमेंट दो ऐसी यूनिट्स है जो मैं बहुत कम पढ़ाती हूँ, ना के बराबर ही पढ़ाती हूँ आप लोगों को, है ना। इस चैनल की जब मैंने शुरुआत करी थी तो भी सिर्फ यही 2 यूनिट थी जिसकी मैराथन नहीं डाली थी, बाकी 8 यूनिट्स की डाली थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाती, फिर भी हर बार मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलती हूँ तो पॉल्यूटेंट्स एंड पॉल्यूशन में हमेशा बोलती हूँ। कोई भी वीडियो भी पुराना वीडियो उठा के देखना, तो भाई इस बार भी आपका पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स बड़ा आया था, यूट्रोफिकेशन पर बड़े सवाल आए थे, बायोलॉजिकल एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पर सवाल था, पार्टिकुलेट मैटर यानी पॉल्यूटेंट्स पे तो सवाल बनता ही बनता है और उसमें भी एयर पॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। देन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल हो गया, इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की मैं पूरी PDF आपको दूंगी, मैंने ही बनाई है वो, है ना, जब एक बार पहले बनाया था, मतलब मजबूरी में एनवायरनमेंट पढ़ाना पड़ा था मुझे एक बारी, तो मैंने एक PDF बनाई थी, वो ज़रूर शेयर करूँगी। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन जैसे टॉपिक्स हो गए, बायोडाइवर्सिटी जैसे टॉपिक्स हो गए, उन पर भी आप लोगों के इस बारी सवाल बने थे, इन टॉपिक्स को भी नोट कर लीजिएगा। तो आप सभी लोगों को मैंने आज जो टॉपिक्स बताए हैं 70 से थोड़े ज़्यादा ही बता दिए होंगे, बट येस जो टॉपिक मैंने आज बोर्ड पर आप लोगों को दिखाए हैं ये टॉपिक्स आपके लिए मस्ट टू डू है।